हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका स्वागत है इस वीक के नए वीकली एनालिसिस के वीडियो में, जहाँ पर हम लोग पूरे वीक में क्या चीज़ें हुआ है और क्या चीज़ें जब मार्केट ओपन होगा मंडे से, जब टोटली पेयर ओपन होगा तो मार्केट का बिहेवियर, प्राइस प्रिडिक्शन क्या रहेगा, उस बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आज भी हम लोग उसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, बिटकॉइन और गोल्ड में क्या चीज़ें रहती है। तो अगर आप बिजी हो तो वीडियो को वॉच लेटर में डालकर फ्री होने के बाद आराम से देखिए, क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट रहता है कि जहाँ पर हमें पूरा वीक में प्राइस प्रिडिक्शन क्या रहता है ये चीज पता चलती है। तो अगर फ्री हो तो आराम से पूरा वीडियो देखिए, जहाँ पर आपका पूरे वीक्स का डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, तो गाइस चलो स्क्रीन पर चलते हैं हम लोग, ज्यादा बातें करने से बेटर है। अगर अभी मैं बिटकॉइन के 4 आवर चार्ट को अगर देखूं तो आपको एक चीज पता चलेगा, जो बाइंग आई है, अगर मैं यहाँ पर एक डिमांड मार्क करूं तो आपको एक चीज पता चलेगी बिटकॉइन में कि बाइंग जो आ रही है वो डिमांड एरिया से 1,06,000 का जो लेवल था वो बाइंग लेवल है, और बाइंग वहीं से आ रही है। बट अभी यहाँ से जैसी यहाँ पर एक चीज देखो, अभी बिटकॉइन क्या हो गया, इस रेंज में एक स्टक हो गया है ना। यहाँ पर आपको लिक्विडेशन का पावर दिख रहा होगा यहाँ पर, बट बाइंग साइड जस्ट लेवल टैब होके बाइंग आ रही है। तो एक चीज है, उतना 4 आवर पर हम लोग चलो छोड़ देते, उतना डीपली नहीं जाते। अगर यहाँ पर आप देखो तो बिटकॉइन क्या कर रहा है, जैसे सेल साइड आया ये स्ट्रक्चर फॉर्म करने लग गया। तो अभी अगर मैं इसका रिस्की बीओएस एरिया निकालू तो मेरे लिए ये लेवल निकल कर आए, जहां से मैं अभी भी एक बाइंग ट्रेड ओपन कर सकता हूँ। और मुझे अगर सेफ साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करना रहेगा तो मैं कैसे करूंगा, मैं ये लेवल मार्क करूंगा ऐसी, इस तरीके से। अगर बिटकॉइन में बाइंग आनी ही है तो फिर पता है क्या, ये इतना जो कंसोलिडेशन किया हुआ है एक रेंज में बिटकॉइन ने, इस रेंज के बाहर निकले, यहां से एक बाइंग एंट्री अभी भी प्लान की जा सकती है। बट मैं चाहूंगा कि मार्केट जिस तरीके से यहाँ वीक्स क्रिएट कर रहा है ना, तो इसमें सेफ साइड ट्रेड लेना बेटर है। तो सेफ साइड हमें ट्रेड कब मिलेगा, जब बिटकॉइन 1,11,000 के ऊपर क्लोज करेगा। अगर 111 के ऊपर क्लोज कर कर अगर रिट्रेस करता है इस तरीके से 4 आवर का कैंडल, तो यहां से बाइंग ट्रेड ले सकते हैं। अगर इसे बाइंग में नहीं जाना रहेगा तो बिटकॉइन दोबारा 1,11,300 400 से बायर्स लिक्विडिटी इस तरीके से, यहाँ पर जो आपको दिख रही है ना बायर्स लिक्विडिटी, ऐसी लिक्विडिटी स्वीप करेगा, अगेन क्लोज कर देगा। तो आप यहाँ पर ट्राई करो कि 1,11,300 के ऊपर सस्टेन हो जाए, 730-40 पिप्स अप चला जाए, वहां से एक अगर रिट्रेसमेंट के साथ रिजेक्शन कैंडल बनती है तो यहाँ से आप ट्रेड ओपन कर सकते हो। एटलीस्ट आप 111 से ट्रेड लेते हो तो 113,600 में भी 2,500 पॉइंट, और टोटल अगर सप्लाई पर जाता है तो कम से कम 4,000 पॉइंट का तो एक नॉर्मली रेंज है। अगर बिटकॉइन को इस रेंज में ही कंसोलिडेशन करना है तो एक स्विंग ट्रेड यहां से देखा जा सकता है गाइस। तो बस वेट करो कि इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाए। अगर ये बायर्स लिक्विडिटी स्वीप करता है और 1,10,700 के नीचे क्लोज करता है ना, तो डायरेक्टली यहाँ पर सेल ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है। इस बेसिस पर, ये इस बेसिस पर लिक्विडेशन के बेसिस पर, अगर इसे बाइंग में जाना रहेगा तो ये एक प्रॉपर बाइंग कैंडल बना देगा, और उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट पर हमें एक अच्छा सा ट्रेड यहाँ पर स्विंग साइड मिल सकता है। ये बस नॉर्मल सी चीज है जो बिटकॉइन में अभी हो रही है। अगर ये इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो एक अच्छा सा ट्रेड हमें कैप्चर्ड करने मिल सकता है बोथ साइड। अगर लिक्विडिटी स्वीप होती है तो सेल साइड भी प्लान किया जा सकता है, और स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद अगर रिट्रेस कर ले तो बाइंग साइड ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो दोनों अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। और गोल्ड की अगर बात करें
तो गोल्ड में क्या हो रहा है, आप अगर देखो गोल्ड ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ठीक है। गोल्ड का अगर मैं स्ट्रक्चर शिफ्ट लेवल अगर बात करूं तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर था। यहाँ पर अगर मैं सप्लाई मार्क कर दूं तो ये मेरे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर निकल कर आएगा। बट गोल्ड वोलेटाइल इतना है कि उसने रिट्रेस किया ही नहीं, कंटिन्यू फॉल आ रहा है, कंटिन्यू फॉल आ रहा है। अभी आप देखो गोल्ड का यहाँ पर अगर मैं जस्ट 4 आवर भी डिमांड एरिया अगर मार्क करूं जहां पर मुझे थोड़ा बहुत अच्छा कंफर्मेशन मिल सके तो वो लेवल यहाँ पर है। तो अगर डीप अगर गोल्ड आएगा भी ना तो 3842 के आसपास अगर पूरे वीक में, क्योंकि लास्ट वीक में अगर हम लोग गोल्ड की सेलिंग अगर देखें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5000 पीप के आसपास में गोल्ड फॉल हुआ है प्रीवियस वीक में। तो इस वीक में मैं चाहता हूं कि और मार्केट अगर देखो यहाँ पर आप, मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आप 4 आवर को समझ पाओ तो मार्केट ऐसी परफॉर्म कर रहा है जहां पर ऑलरेडी आपको चीजें समझ में आएगी कि यहाँ पर बायर्स लिक्विडिटी लिया फॉल हो गया, यहाँ बायर्स लिक्विडिटी लिया फॉल हो गया। तो एक चैनल क्रिएट कर रहा है गोल्ड। अगर यहाँ पर दोबारा कहीं पर भी ये जो चैनल का 50% गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग पर डिपेंड करेगा, अगर इस चैनल के नीचे क्लोज करता है तो गोल्ड में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये और डीप चला जाएगा अगर चैनल में ही रहना है। तो अभी आप अगर सिंपल से लैंग्वेज में 4 आवर पर ट्रेड करना चाहो गोल्ड में तो आप चैनल के बेसिस पर या ट्रेड प्लान कर सकते हो गोल्ड में, जहां पर आप लिक्विडेशंस देखो, यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी ले रहा है, यहाँ पर बाय साइड तो बस लिक्विडिटी पर ये चैनल में ही मूवमेंट कर रहा है ना। ऑलमोस्ट कितना दिन किया हुआ है यहाँ पर, इसका जो टाइम स्पेंड किया ऑलमोस्ट 4 डेज एंड 4 आवर, इसी रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा है गोल्ड। तो आप ट्राई करो कि गैप डाउन अगर ओपनिंग होती है और चैनल के नीचे क्लोजिंग आती है आप सेल साइड ट्रेड ओपन कर सकते हो। और अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो लेवल रहेगा 4035 का। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है, अगर रिट्रेसमेंट आता है तो आप लॉन्ग साइड ट्रेड प्लान कर लो गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड अगर चैनल में रहना चाहता है तो चैनल के हिसाब से ट्रेड करो। और अगर ब्रेक, मैं तो चाहता हूं कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो तो एक सेल साइड ट्रेड, क्योंकि पोटेंशियल इतना है कि अगर ये इस लेवल को डिमांड को रिस्पेक्ट करता है ना तो 1500 पीप से लेकर 1700 पीप के आसपास में इसमें टारगेट लिया जा सकता है गोल्ड में। गोल्ड में भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है ट्रेड करने के लिए। अभी चीजें करे डिपेंड करेगी कि ओपनिंग कैसी होती है, गैप अप ओपनिंग आती है या गैप डाउन। अगर गैप अप ओपनिंग होकर 4035 के ऊपर में सस्टेन होता है तो रिट्रेसमेंट के रिजेक्शन पर एक बाय साइड ट्रेड प्लान किया जा सकता है। इसमें इसमें गोल्ड का तो सिंपल है, अभी जो चीज रहेगा वो ओपनिंग पर रहेगा। मैं बता दिया कि गोल्ड में कैसे ट्रेड करना है। गोल्ड तो इजी है अभी फिलहाल में, अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग अगर देखें तो गोल्ड इजी रहेगा ट्रेड करने के लिए बिटकॉइन से अच्छा, क्योंकि इसमें अगर गैप डाउन ओपनिंग आती है तो एटलीस्ट मार्केट लोअर चैनल पर भी अगर आता है ना इसके 50% से तो भी 500 पीप का रेंज तो यही पर है। तो गोल्ड में सब चीजें, और बाइंग जाएगी तो फर्स्ट रिजेक्शन वही रहेगा 4143 के आसपास में। तो गोल्ड में बताने के लिए तो कुछ है नहीं। गोल्ड इस रेंज में अगर रहना चाहता है तो इसी रेंज में रहेगा। मे बी मंडे का पूरा दिन अगर निकालना चाहे, पूरा डे लेना चाहे तो भी ले लेगा ये। बट इस वीक में गोल्ड में एक तो आप एक चीज समझ के रख लो, अगर बाइंग आ रही है तो एटलीस्ट 2000 पीप का, और अगर सेलिंग आ रही है वो भी 2000 पीप का। इतना मोमेंट तो आपको इस वीक में गोल्ड में देखने मिलेगा। गोल्ड एक बार इस चैनल के बाहर निकले देन गोल्ड में अच्छा खासा रैलीज कैप्चर कर सकते हो। ट्रेड कैसे करना है बड़े टाइम फ्रेम पर, मैं वो हर वीक में मैं गूगल मीट करता हूँ, मैं वहां पर सभी चीज बताता हूँ। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं करते हो तो ज्वाइन करा करो कि जब हम लोग स्विंग्स ओपन करते तो हमें किस तरीके से अपने लॉट साइज रख रहे हैं,
लेवरेज कितना रखना है, ये सभी चीजें मैं उसी में बताता हूँ। तो अगर ज्वाइन नहीं करते हो तो ज्वाइन करा करो, ट्राई करो कि नेक्स्ट वीक से आप लोग भी ज्वाइन कर पाओ उसे। तो गोल्ड में रेडी रहो, एक बूम होने वाला है, अगर चैनल के बाहर निकलता है पर्टिकुलर, बस इसका रिट्रेसमेंट वेट करना है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत 500 पीप के लिए करना है तो वो मैंने लेवल आपको बता दिया ऑलरेडी। अगर बड़ा रैलीज इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने दो, अच्छा खासा बड़ा रैलीज आप हम लोग यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं गोल्ड में। तो गोल्ड का हो गया। अगेन मैं बिटकॉइन का बता देता हूँ आपको कि बिटकॉइन में क्या हो रहा है। चार्ट को क्या हो गया, ये चीज है। तो बिटकॉइन की अगर बात करें तो बिटकॉइन में क्या है, बिटकॉइन में तो मे बी अगर ये रिस्की ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंप्लीट करता है ना, फिर भी अगर बाइंग आनी अगर यहाँ पर है ना, तो अभी कैंडल क्लोजिंग में 9 मिनट ऑलरेडी बचा हुआ है, उसके बाद 4 आवर की न्यू ओपनिंग हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि मार्केट एक रेड कैंडल क्लोज करे इस लेवल पर। अगर मुझे रिस्की बाइंग करना है तो कम वॉल्यूम के साथ एक रेड कैंडल क्लोज करे, और उसके बाद अगर रिजेक्शन लेता है तो रिस्की बाइंग भी की जा सकती है। फिर बाइंग आना चाहिए तो 9 मिनट के अंदर में, अभी जैसी कैंडल क्लोजिंग होगा, मुझे नेक्स्ट कैंडल रेड में क्लोज चाहिए। अगर उस तरीके से गोल्ड में बिटकॉइन में सिचुएशन अगर बनता है तो फिर ट्रेड करना इजी है वहां पर। अभी 8 से 9 बचा, 9 मिनट का टाइम बचा हुआ है, कैंडल क्लोजिंग पर डिपेंड करेगा। अगर ये डायरेक्ट ब्रेकआउट जाता है तो फिर क्या होगा, अगर यहाँ पर अभी से रेड कैंडल नहीं बनेगी तो फिर ऐसे स्ट्रक्चर का वेट करना पड़ेगा हमें। इस तरीके से यहाँ इस पॉइंट पर हम लोग ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, जहां पर एक सेफ साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। अगर नहीं तो फिर यहाँ से भी ट्रेड किया जा सकता था, बट ट्रेड क्यों नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि अभी वॉल्यूम कम है, तो अननेसेसरी चीजें गलत ना हो जाए। यहाँ पर अगर नेक्स्ट कैंडल की रेड में क्लोजिंग आती है और दोबारा रिजेक्शन आता हुआ दिखता है, एक बाइंग साइड ट्रेड कर सकते हैं हम लोग रिजेक्शन के साथ। ज्यादा बड़ा रेंज नहीं है, अगर मैं इस रेंज को बात करूं तो ये 600 पॉइंट का रेंज है। तो दोनों मैंने बता दिया कि गोल्ड और बिटकॉइन में कैसे ट्रेड करना है। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स रहते तो आप कमेंट में पूछ लो, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो ज्यादा कुछ इस वीक में तो बताने के लिए नहीं है, बताने के लिए सभी चीजें, बट मैं सबको सिंपल वे में सभी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे ट्रेड फाइंड आउट करना है और किस तरीके से ट्रेड करना है। और गोल्ड में रेडी रहो गाइस, कि गोल्ड में एक बड़ा रैली इस वीक में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो मार्केट 4 डेज 5 डेज से एक चैनल के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है, वो अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो अच्छा बड़ा टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड में। तो अगर इस बीच में अगर कोई ऐसी चीजें होती है तो उसका मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ठीक है, और फिर भी अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, आप लोग कमेंट कमेंट कर दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, और लाइव अगर ज्वाइन नहीं करते हो तो मैं डेली मॉर्निंग 6 AM एंड इवनिंग 6 PM को लाइव आता हूँ। तो लर्निंग के हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हो गाइस। बाकी तो इस वीक में ऐसा बताने के लिए कुछ है नहीं, अगर कुछ रहता तो मैं मिड वीक में वीडियो बनाकर डाल सकता हूँ उसमें। तो इतना ही रखते हैं। बाय गाइस।